नमस्कार। आज ये वीडियो मैं तैयार कर रहा हूँ। मुंबई में अभी चुनाव नवंबर में होने वाले हैं और इन चुनाव के परिणाम कैसे कैसे प्रभावित होते हैं, मैं आज उसकी चर्चा करूँगा। क्योंकि आपने देखा कि जब भी कभी कोई चुनाव होता है, कुछ स्थिति आती, तो एक एक स्टेटमेंट के ऊपर पूरी सरकारें धड़ जाती हैं ताश के पत्तों की तरह, और एक एक स्टेटमेंट पर सरकारें बन जाती हैं। उसके कुछ उदाहरण मैं आपको जैसे बताऊं, मायावती जी ने पहले एक बार स्टेटमेंट दिया था कि ये मुस्लिमों के वोट अपराधियों की तरफ ही जाकर गिरते हैं। उसके बाद उनकी सरकार बन गई थी जरा से स्टेटमेंट पर। लोग समझ गए थे कि ये जड़ को पहचान चुकी है। वहीं अभी लोकसभा चुनाव में नड्डा जी ने बोला था कि संघ की हमें आवश्यकता नहीं है। उस जरा सी बात के ऊपर 4% वोट खिसक गए और लोग वोट डालने नहीं गए। और जब उनने स्टेटमेंट दिया उसके पहले के चुनाव में और उसके बाद के, उसमें इतना अंतर है कि वो चुनाव हार गए और 272-73 का आंकड़ा जो पार करना था वो नहीं कर पाए, एक छोटे से स्टेटमेंट के चक्कर में। भगवा आतंकवाद का जरा सा एक नारा दिया था तो कांग्रेस का सुबड़ा साफ हो गया उस जरा से आतंकवाद, हिंदुओं को आतंकवादी कहने के चक्कर में। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। अभी जैसे हरियाणा का चुनाव हुआ, अच्छा भला कांग्रेस की झोली में जाता जाता जलेबी कांड जो हुआ, उस जलेबी कांड से पोल खुल गई कि किस लेवल के नेता को हम वोट डालने जा रहे हैं। तत्काल लोगों ने हाथ खींचे और वापस धराशायी बीजेपी को वापस जिंदा कर दिया। तो ऐसे जब बड़े छोटे छोटे से स्टेटमेंट होते हैं, छोटी छोटी सी सरकार की घटनाएं होती हैं जो चुनाव के परिणामों को बदल देती हैं। ऐसी ही अब एक घटना घट रही है महाराष्ट्र के चुनाव में। वो घटना है लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ पूरी पुलिस और कानून वानून सब एक तरफ लगे हुए हैं उसको पकड़ने के लिए। और वहीं ये लड़ाई है दो गैंगस्टरों की। सलमान खान भी कोई बहुत अच्छा इतिहास उसका नहीं है, कितने लोगों के उसने रोजी रोजगार छीने हैं, कितने लोगों के करियर को उसने जीरो कर दिया है। फिल्म इंडस्ट्रीज में वो जो चाहता वही होता है, ये सब जग जाहिर है। जब दो गुंडों की लड़ाई है तो पुलिस बीच में क्यों कूदे? और दोनों गुंडे ऐसे हैं जो पुलिस के ना नियम को मानते हैं ना आपके कानून को मानते हैं। हमारे कानून में तो कई लोग चेक बाउंस के ले के घूम रहे हैं और कई उनकी सुनवाई नहीं हुई। तो ऐसे जो नियम होते हैं, ऐसे जो फैसले होते हैं, इनको कौन मानता है? योद्धा व्यक्ति तो उन चीज़ों को कभी नहीं मानता है। लाख 20-20 साल तक केस चल रहे हैं, 20 साल केस के बाद नतीजा आ रहा है तो कोई मतलब नहीं। हिरण का कांड हुआ था राजस्थान में, काले हिरण की हत्या हुई। वो कांड का फैसला इतने साल तक चला, क्या हुआ क्या नहीं हुआ किसी को ही नहीं पता पड़ा। तो जब ऐसे फैसले आएंगे, ऐसे लोग आएंगे, तो कहीं ना कहीं फिर योद्धा तैयार हो जाता है, वो अपनी व्यवस्थाएं करना शुरू कर देता है। और गैंग तो गैंग है। तो ये बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं जो कि इस प्रकार के लोगों को ये खड़ा करते हैं। और ये योद्धा ही कहलाते हैं, ये कोई ऑर्डिनरी व्यक्ति नहीं होते हैं। क्योंकि ना तो ये सरकार से डरते हैं, ना कोई पुलिस से डरते हैं, ना कोई आपके कानून से डरते हैं। उनका एक अपना कानून होता है, उनकी एक अपनी गैंग होती है, अपनी एक उनकी पुलिस होती है व्यक्तिगत, और उनकी सब सुरक्षाएं होती हैं, और उन्हीं के राजा प्रधानमंत्री सब उनके होते हैं। किसकी बात मानना किसकी नहीं मानना। मीडिया पे बड़ा प्रोपोगंडा चलता रहता है। दाऊद इब्राहिम ने जब इतने सारे लोगों की हत्याएं की, पुलिस कहाँ हाथ पे हाथ रखे बैठी रही, एक भी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं कर पाए। गिरफ्तार करने पहुंचे तो वहाँ के मुख्यमंत्री ने तत्काल, उस समय जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, एक तो स्टेटमेंट उन्होंने दिया कि ऐसे धमाके और जगह बहुत सारी जगह भी हुए हैं और उसमें मुस्लिम लोग भी मारे गए हैं, ताकि ये ना हो कि हिंदुओं के खिलाफ ही पूरा वो था। बाद में फिर पोलें खुली हैं तो आप कभी नेट पर यूज़ करेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो ऐसे सरकारें जिनको सपोर्ट कर रही हैं, इन गुंडों को एक सरकार सपोर्ट कर रही है। पालघर के साधुओं की हत्या हो गई, आज तक किसी को नहीं पकड़ पाए। हिंदुओं के खिलाफ कोई कार्रवाई हो, हिंदुओं के खिलाफ कोई गैंग खड़ा हो जाए तो सरकार हाथ पे हाथ रख के बैठ रहती है, पुलिस हाथ पे हाथ रख के बैठ रहती है। सुशांत सिंह केस का क्या हुआ आज तक किसी को नहीं पता कि वो कहाँ पहुँचा है। एक गुंडा यूपी का था जिसके आगे एक मुख्यमंत्री नतमस्तक होकर उसको कुत्ते से हाथ में ला रहा है, और उस गुंडे की गोली मारकर दूसरे गैंगस्टर ने हत्या कर दी। तो उस पर एक ऐसा बवाल खड़ा हुआ कि हमारा वोटर। बीजेपी इस गलत फहमी में है कि मुस्लिम लोग उसे वोट देते हैं। 10 मुसलमान वोट देना बहुत है। उनकी पार्टी को कोई चुनता ही नहीं है। उनकी किताबों में लिखा हुआ कि इनको देना
काफिर हैं, काफिरों के साथ तो आप जा ही नहीं सकते, अन्यथा उन्हें तो नरक वरक सब मिल जाएगा। और ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि हम हिंदुओं को मार देंगे तो इनके हमें वोट मिल जाएंगे। तो बहुत बड़ी गलत फहमी में अभी सरकार जी रही है। और यही स्थिति मुझे लगता है कि जो चुनाव में इतनी सी जो स्थिति है कि एक व्यक्ति जो सही काम कर रहा है जनता की निगाह में, कम से कम 5% लोग तो ऐसे हैं जो उसको सही मानते हैं। दो गुंडों की लड़ाई में व्यक्ति न पुलिस को देखता न किसी को देखता, गुंडे गुंडे की लड़ाई को देखता है वो, कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। तो उसमें फालतू सुरक्षाएं देकर, और ऐसे व्यक्ति को सुरक्षा दे रहे हो जिसका कि रिकॉर्ड यदि आप नेट वेट से सब देखो तो आपको क्लियर मालूम पड़ जाएगा। तो ऐसी जो स्थिति हैं वो स्थिति इस चुनाव में भारी पड़ सकती है। 2% वोट जो बीजेपी का वोट है वो वोट डालने नहीं जाएगा। जब कभी हिंदुओं के खिलाफ कोई काम करते हो तो वो जो पक्का वोटर बीजेपी का वो वोट डालने नहीं जाता, वो फिर गुस्से में घर बैठ जाता है, जो तुम्हें देखे तो करते रहो। फिर वोट ऑफ परसेंटेज गिरता है, फिर चुनाव हार जाते हैं और फिर से पकड़ के मंथन करते रहते हैं, फिर बाद में बोलते हैं अरे यार ऐसा हो गया। तो ये जो स्थिति है नेगेटिव हो रही है। वैसे ही अभी अजीत पवार इन पे भारी पड़ने वाले हैं, वो स्थिति भी इनसे कंट्रोल होने वाली नहीं है। सिंधे जी का ठीक है, जो एक चल रहा है वो ठीक स्थिति होने वाली है। हालांकि कुछ इस चुनाव में कुछ सेटिंग वेटिंग हुई है, उनकी चर्चा तो अपन नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ ये आएगा। तो ऐसी जो स्थिति इसमें बन रही है, तो ऐसे बाबा सिद्दीकी के मामले को उसका रखा, वो कोई शरीफ आदमी तो था नहीं, उसका रिकॉर्ड देखोगे आप तो भी ये स्थिति वहाँ पर मुख्तार अंसारी, इसका रिकॉर्ड देखोगे तो भी ये स्थिति आती है। तो ये जो नेगेटिव लोग रहे, इनके तो पुलिस ने कुछ किया नहीं। अब एक व्यक्ति कुछ करने जा रहा है इनके खिलाफ तो पुलिस उसके पीछे पड़ी हुई है, कहीं किसी को पकड़ रहे हैं कहीं किसी को पकड़ रहे हैं। तो ये जो हम ये नहीं कह रहे हैं, जस्टिफाई ये नहीं कर रहे हैं कि ये बहुत अच्छा काम कर रहा है, पर दो गैंगस्टरों की लड़ाई में आम जनता जिनके खिलाफ अत्याचार होते हैं या जो अत्याचार करते हैं वो खुश होता है। दाऊद ने जिन जिन की लड़कियों को उठाया होगा, जिन जिन के साथ अत्याचार किए होंगे, वो सरकार के खिलाफ ही जाएंगे। जबकि दाऊद ने जिन जिन को परेशान किया वो सब बीजेपी के वोटर हैं, क्योंकि दाऊद से बदला लेना है। अब दाऊद से बदला लेने एक व्यक्ति पैदा हुआ है तो ये सरकार बीच में टांग फंसा रही। तो ऐसा व्यक्ति जो उससे परेशान था अब तुमसे परेशान हो गया तो वो वोट डालने नहीं जाएगा। तो ऐसे समय में छोटी छोटी बातों को लेके 2-2, 3-3% वोट जो डिस्टर्ब हो जाता है, वो स्थिति अब यहाँ भी दिखाई दे रही है। और वैसे ही केतु का चुनाव है, कांटे की टक्कर का चुनाव चल रहा है, वहाँ त्रिकोणीय का बहुकोणीय संघर्ष चल रहा है। कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि यहाँ कौन जीतेगा और कौन हारेगा। वो चूँकि आने वाला समय 2026 भारत की सनातन संस्कृति का समय है, भारत की विश्व विजय का समय है और भारत की पताका फहराने का समय है, इसलिए ये उम्मीद लगाकर रखी जा सकती है कि ये जो चुनाव है ये बीजेपी के पक्ष में आएगा, क्योंकि बाकी पार्टियां तो देश हित में कोई काम कर नहीं रही है, स्टेटमेंटों से समझ में आ रहा है। तो ऐसी जो स्थिति बनती है, उस स्थिति के अनुसार जैसे तैसे स्थिति बन रही है, तो वो 2-4% वोटों से आगे पीछे होती है। तो वहाँ 2% वोट नहीं डालेगा तो आपके हाथ से सत्ताएँ खिसक जाएंगी, तो आई हुई सत्ता वहाँ पर हाथ से जा सकती है। ये स्थिति एक तो यहाँ पर निर्मित हो रही है। और दूसरा, चूंकि भारत अब विश्व विजय करने की ओर बढ़ रहा है और ऐसे समय में जो आने वाला यदि विश्व युद्ध होता है तो खतरा मुंबई पर ज़रूर मंडराएगा, क्योंकि भारत के जो 4 महानगर हैं ये नगरों की स्थिति बहुत बेहतर नहीं होने वाली है। अभी आपने हवाएं चली उसमें भी देखा, पानी आया उसमें भी देखा, तो ये नेगेटिव स्थिति वहाँ पर बन रही है। तो ऐसे ही जो योग हैं महाराष्ट्र के साथ अब ये बन रहे हैं कि जब कहीं कोई गैंगस्टर्स जैसी स्थिति बने या जब कोई कहाँ बने तो वहाँ सरकारों को सही न्याय करना चाहिए, ना कि किसी एक पक्ष को दबा के रखो दूसरे पक्ष को उठा के रखो। यदि आप में दम नहीं है सामने वाले व्यक्ति के खिलाफ जाने की, तो जो व्यक्ति काम कर रहा है उसके खिलाफ भी आप मत जाओ। जैसे कि पहले वाले दाऊद ने कितनी हत्याएं की, कितने क्या किए। इवन डोवाल जी ने उसको पकड़ने की पूरी व्यवस्थाएं करा दी थी और वहाँ तत्काल जो एक पुलिस अधिकारी थे उनने उन जो लोग दाऊद को मारने वाले थे उन दोनों का अरेस्ट कर लिया जैसे ही मालूम पड़ा कि दाऊद पर खतरा है। इतनी बड़ी बड़ी बातें छुपा दी गई और अब छोटी छोटी बातों को लेकर सरकार इतनी सक्रिय हो रही है कि कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है तो उसको पकड़ के रखने वाली स्थिति आ रही है। महाराणा प्रताप बिना गुप्तचरी के कभी हारते क्या? लेकिन महाराणा प्रताप जैसा एक सूरमा व्यक्ति और जो उनके विरोधी थे वहाँ जा मिले और हार गया। पृथ्वीराज चौहान जो अपने
घर के ही लंका भेदी जो थे उनके कारण हारा। तो ऐसे भारत में बहुत से योद्धा हैं जो इन भेदियों के कारण, इन विभीषणों के कारण हारे हैं। तो वही विभीषण का रोल सरकार वहाँ पर ना निभाए, शांति के साथ बैठी रहे, जो कुछ करना चुपचाप चुपचाप करते रहें, ना कि प्रोपेगेंडा करके तुम्हें बहुत कुछ मिलना है और भारतीय संस्कृति का इसमें नुकसान और होना है। ये वीडियो विशेष मैंने इसलिए बनाया है कि हम जो 2026 के बाद भारतीय संस्कृति की ध्वजा फहराने वाले हैं उसमें ये सब चीज़ें नुकसानदायक होंगी। एक तो भारत की कोई भी चीज़ गोपनीय नहीं है, हर चीज़ ओपन है। सैनिक हमारे आते हैं, टीवी पर बैठ जाते हैं और नाना प्रकार के प्रवचन दे जाते हैं, बहुत सी बातें तो वो खोल ही जाते हैं। तो एक निवेदन तो मेरा ये भी सैनिकों से भारत के कि आपको टीवी पर नहीं आना चाहिए, क्योंकि बात बात में कई सारी गोपनीय चीज़ें निकल जाती हैं और ये सामने वाला व्यक्ति उसको पढ़ लेता है कि भारत की तैयारी कैसी है। इतने सारे गद्दार यहाँ बढ़े हुए हैं कि भारत में कौन कहाँ छिपाए क्या कर रहा है ये आप कहीं कुछ वो नहीं है। कितने वेपन्स कहाँ रखें क्या नहीं रखें, कई गद्दार हैं, इनको पता है। तो वैसे ही तो हमारी सुरक्षाएँ में सेंध लगी हुई है। और जब कोई व्यक्ति अच्छा काम करने जा रहा है या जब कोई व्यक्ति तो गैंगस्टर लड़ने तो आपस में मर के ख़त्म होंगे, जो होगा वो देखेंगे। पर उसमें सपोर्ट करना तो ये उन लोगों के लिए भारी पड़ता है जिन पर कि इन गैंगस्टर पुराने वालों ने बहुत घातक हथियार किए हैं। लड़कियों को उठा उठा के नाना प्रकार के उनके साथ हथियार किए हैं। कोर्ट तो हमारा साथ देता नहीं है। अभी राजस्थान का एक कांड था, उसमें उसकी नामदेव की दर्जी की कन्हैया की हत्या कर दी गई और उन लोगों को जमानत मिल गई। अब कन्हैया के जो परिवार के लोग हैं वो क्या सोचेंगे? वो क्या कभी बीजेपी के साथ जाएंगे या कभी कोर्ट पे विश्वास करेंगे? सरेआम जिसकी हत्या होती है, गर्दन काट दी जाती है, उनके लोगों को जमानत मिल जाती है, जमानत पे आदमी घूम रहा है। तो ऐसे लोगों को सरकार को प्रोटेक्ट करना चाहिए और हमेशा लाभ देना चाहिए और ऐसे लोगों के लिए इन गुंडागिर्दी वाले लोगों पर नकेल कसनी चाहिए और नकेल कसने में दोनों तरफ से करनी चाहिए। वोट बैंक को देखते हुए नकेल नहीं कसनी चाहिए और वोट बैंक को देखते हुए नकेल कसी जाएगी तो ये स्थिति नेगेटिव ही रहेगी। अब देश जाग चुका है, देश की परिस्थितियाँ बहुत कुछ बदल रही हैं, विश्व युद्ध की स्थिति बन रही है, जो अपराधी हैं वो उठ के सामने आ रहे हैं। मैंने इतने सारे वीडियो बनाए, अभी फिर मैं विश्व युद्ध पर एक वीडियो बनाने वाला हूँ जिसमें कि कई लोग अभी ये नए खड़े हुए, उत्तर कोरिया खड़ा हुआ है, अभी नष्ट होने की कगार पर है। ईरान, अभी मैंने पहले ही कहा था ईरान ठुकने वाला है, अब ईरान मिटने वाला है, दूसरी स्थिति बनेगी और मैं सरकार बदलाएगी। तो ये स्थिति अब वहाँ बहुत जल्दी बनने वाली हैं। तो इन सब की चर्चा मैं आपसे वापस करूँगा। तो एक वीडियो मैंने खाली एक जनमानस के लिए दिया कि कैसे वोट प्रभावित हो जाता है और चुनाव परिणाम बदल जाते हैं, उसकी मैंने आपसे यहाँ चर्चा की। मेरा कोई लेना देना किसी अपराधी को सपोर्ट करना नहीं है और किसी सरकार पर कोई आक्षेप नहीं कर लगाना है, कोर्ट कचहरी पर मेरा कोई आक्षेप नहीं लगाना है, लेकिन इनके हरकतों से क्या रिजल्ट्स आता है मैंने उसकी आपसे इस वीडियो में चर्चा की। आगे फिर नए विषय के साथ आपसे भेंट होगी। नमस्कार।